मैं विवेकार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन अभियंता में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नई भर्ती जो कि उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई है। और ये भर्ती वैसे तो पहले भी निकली हुई थी, लेकिन एक कोरोना वायरस की वजह से इसकी डेट बंद हो गई थी, यानी कि इसका फॉर्म भरना बंद हो गया था। अब इसकी जो डेट है वो फिर से निकली है। अगर हम इसकी जो अभी की डेट देखें तो आज से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, यानी कि 11 जून 2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 जून 2020 है। और अगर हम इसकी जो पेमेंट करने की डेट देखें तो वो भी 22 जून 2020 है। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसके जो पदों की संख्या निकली है वो हम देखते हैं। तो ये समूह गा यानी कि ग्रुप सी की जो वैकेंसी हैं, और इसमें कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 431 पद हैं। कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर के 81 पद हैं। कर सहकारिता के रिक्त पद 149 हैं। अमीन भूमि अध्यापति निरीक्षक के 12 पद हैं और सर्वे लेखपाल के 56 पद हैं। रिकॉर्ड कीपर का 1 पद है। पेशकार का 1 पद है। टेलीफोन ऑपरेटर के 4 पद हैं। स्वागती रिक्त के 3 पद हैं। और संपत्ति विभाग, राज्य संपत्ति विभाग टेलीफोन ऑपरेटर के 8 पद है। यानी कि कुल जो पदों की संख्या है वो 746 है, यानी कि 746 पदों पर भर्ती निकली है। आप सभी लोग देख सकते हैं इसकी जो परीक्षा की तिथि है वो माह सितंबर में दिखा रहा है, यानी कि इसकी जो पेपर होगा वो माह सितंबर 2020 में होगा। और आगे दोस्तों, अगर हम देखें डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक या कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 431 पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और इसके लिए कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी, तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ये विभाग एवं पद का नाम तथा आयु सीमा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए 18 से 42 वर्ष एज मांगी गई है। और इसकी जो पदों की संख्या है वो आप सभी लोग देख सकते हैं, वो 10 है। यहाँ आगे आ जा और ये आयुक्त कमाऊ मंडल कनिष्ठ सहायक के 18 से 42 वर्ष एज मांगी गई है और इसकी जो पदों की संख्या वो 3 है। इसी प्रकार ग्राम्य विकास कनिष्ठ सहायक के लिए 18 से 42 वर्ष एज है, इसके पदों की संख्या 2 है। और वन विभाग कनिष्ठ सहायक के लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 42 वर्ष और इसकी जो पदों की संख्या है वो टोटल 61 है। यानी कि इसके लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 42 वर्ष है। और आप सभी लोग देख सकते हैं ये इतनी सारे विभागों में निकली हुई है। अगर हम इसकी आगे देखें नोटिफिकेशन की, तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या मांगी गई है वो हम देखते हैं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इसके लिए जो सबसे पहले वेतनमान देखते हैं कि इसकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी। इसकी जो सैलरी होगी वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु 19,200 से लेकर 92,300, यानी कि लेवल 5 की जो सैलरी होगी, अच्छी सैलरी होगी इसमें। और इसकी दूसरी देखें, जिला अधिकारी उधम सिंह के अंतर्गत टाइपिंग या टाइपिस्ट के लिए जो सैलरी है वो 19,900 से लेकर 63,200, यानी लेवल 2 की जो सैलरी होगी वो भी अच्छी होगी। और इसकी जो कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी होगी वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये होगी। और अगर हम इसके पद का स्वरूप देखें तो इसमें होगा अराजपत्रित, स्थायी एवं अंशदायी पेंशन नियुक्त, यानी कि इसमें पेंशन भी मिलेगी। और अगर हम इसकी सहायक शैक्षिक अर्हता देखें, यानी कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के किसी भी कॉलेज से आपने इंटरमीडिएट की हो, मान्यता प्राप्त कॉलेज हो। और इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के लिए 400 वर्ड प्रति घंटा आपकी स्पीड होनी चाहिए। और इसकी जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस का, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर हम कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 81 पदों के लिए क्वालिफिकेशन या और वेतन देखें तो उसके लिए
आप सभी लोग देख सकते हैं कि अलग अलग नगर निगम, जैसे नगर निगम काशीपुर, नगर निगम रुद्रपुर, नगर निगम रामनगर, नगर निगम पौड़ी, नगर निगम जोशीमठ, अलग अलग जो नगर निगम है उनमें टोटल पदों की संख्या आप सभी लोग देख सकते हैं ये। और अगर हम इसकी वेतन देखें तो इसकी जो वेतन होगी वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये वेतन होगी। और इसकी आयु सीमा 18 से 42 वर्ष होगी। और इसकी जो शैक्षिक अर्हता होगी, केंद्र अथवा राज्य के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए। और इसमें 4000 वर्ड प्रति घंटा की आपकी स्पीड होनी चाहिए। और अगर लिखित पेपर देखें तो लिखित पेपर जो होगा वो इसका 100 नंबर का पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और हम अगला पद देखें तो कर सहायकर्ता की जो टोटल पदों की संख्या वो 144 है। अगर इसमें देखें हम तो देख सकते हैं आप सभी लोग कि इसमें अलग अलग जो नगर निगम है उनमें भर्ती निकली है। और अगर हम इसकी वेतन देखें तो वो वेतन होगी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये। और इसकी शैक्षिक अर्हता हुई केंद्र अथवा राज्य के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने इंटरमीडिएट की हो। और इसकी जो लिखित परीक्षा होगी वो भी 100 नंबर की होगी, उसी प्रकार जिस प्रकार पहले वाले में थी, तो उसमें 100 नंबर की लिखित परीक्षा हुई। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम आगे की भर्ती देखें तो वो है अमीन भूमि अध्यापति के कुल 12 पद हैं। और इसके लिए भी देख सकते हैं आप सभी लोग कि ये विभाग एवं पद का नाम है। और इसके लिए अगर हम वेतन देखें तो इसकी वेतन होगी लेवल 3 की 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये। और इसके लिए शैक्षिक अर्हता होगी वही जो पहले वाले थी, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए। और लिखित परीक्षा के लिए 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ये हिंदी, सामान्य ज्ञान से और सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम सर्वे लेखपाल की देखें तो उसके 56 पद हैं। और उसके लिए जो वेतन होगी वो वेतन 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये होगी। और उसी प्रकार इसमें शैक्षिक अर्हता में आप इंटरमीडिएट मांगी गई है। और जो पेपर होगा वो भी 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ये सब्जेक्ट उसी प्रकार आएंगे। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट भर्ती देखें, पद का नाम है रिकॉर्ड कीपर, उसके लिए 1 पद है। और इसकी जो वेतन होगी वो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये होगी। अगर हम शैक्षिक अर्हता देखें तो इंटरमीडिएट इसमें भी मांगी गई है। और इसी प्रकार इसमें जो पेपर होगा वही 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और ये सब्जेक्ट होंगे। और अगर हम नेक्स्ट पद देखें तो पेशकार की है और इसके लिए 1 पद है। और इसके लिए अगर हम सैलरी देखें तो सैलरी होगी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये। और इसमें भी इंटरमीडिएट मांगी गई है। और इसके लिए भी 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट पद देखें तो टेलीफोन ऑपरेटर का, जिसके लिए 4 पदों की संख्या है। और इसके लिए जो वेतन होगी वो 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये। और इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता होगी वो इंटरमीडिएट होगी उत्तराखंड के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से। और इसके लिए जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसी प्रकार स्वागती के लिए 3 पद हैं और वही क्वालिफिकेशन सेम होगी। और इसकी सैलरी देख लेते हैं। सैलरी इसकी होगी वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये। और अगर हम टेलीफोन ऑपरेटर के पद देखें तो वो 8 पद हैं। और इसके लिए जो सैलरी होगी वो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये होगी। और सेम क्वालिफिकेशन और सेम पेपर आएगा। दोस्तों अगर हम आयु की बात करें तो वो पद के हिसाब से 18 वर्ष और 21 वर्ष है मिनिमम एज। आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिंक में डाल दूंगा कि किस पद के लिए कितनी एज मांगी गई है। अगर हम 21 वर्ष कई पदों के लिए मांगे है मिनिमम एज, तो उसके लिए 1 जुलाई 2019 को आप 21 वर्ष के हो जाने चाहिए। और आपकी जो अधिकतम आयु सीमा होगी वो 42 वर्ष होगी। दोस्तों अगर हम इसकी नागरिकता के बारे में देखें तो इसके लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए, या अगर आप तिब्बती शरणार्थी हैं
और जो जनवरी 1962 के पूर्व से भारत में रह रहे हैं तो आप इस भर्ती के लिए मान्य होंगे। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, जैसे आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति में देखें तो आप जो पति है उसकी एक से अधिक पत्नी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम शारीरिक स्वस्थता देखें तो आप मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। आरक्षण के लिए आप उत्तराखंड के अगर निवासी हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा। और अगर हम इसकी जो डेट देखें तो इसकी जो डेट है उस डेट है वो आज से यानी कि 11 जून से भरना स्टार्ट हो गया है। और अगर हम इसकी शुल्क देखें यानी कि फ़ीस कितनी है, अगर आप उत्तराखंड के सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फ़ीस होगी वो 300 रुपये होगी। और अगर आप उत्तराखंड की SC कैटेगरी से हैं तो 150 रुपये। अगर आप उत्तराखंड की ST कैटेगरी से हैं तो 150 उसके लिए भी। अगर आप उत्तराखंड के दिव्यांग या कमज़ोर वर्ग से आते हैं तो आपके लिए जो फ़ीस होगी वो 150 रुपये होगी। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो कि मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर आपको और नई नई भर्तियों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।